हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डेंगू बुखार के इलाज के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो ये डेंगू बुखार होता क्या है, ये बुखार लोगों को कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में एकदम अच्छे से यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एकदम अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहला बात यहाँ पर यह आता है कि ये डेंगू बुखार होता क्या है। चलिए इसको समझ लेते हैं सबसे पहले कि डेंगू बुखार क्या होता है। व्हाट इज डेंगू फीवर। दोस्तों, डेंगू जो होता है, डेंगू बुखार जो होता है, एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि डेंगू वायरस के द्वारा होता है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है? इसको फैलाने का काम करते हैं इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो होते हैं, यही मनुष्य के अंदर इसको फैलाने का काम करते हैं। हिंदी भाषा में जो लोग जानना चाहते हैं जान सकते हैं। डेंगू बुखार जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वायरस के कारण ये होता है। यह एक संक्रमित मच्छर जो कि एडिस मॉस्किटो होता है, इसी मॉस्किटो के द्वारा ये बुखार लोगों को फैलता है। और इसको फैलाने का काम मच्छर करते हैं, जिसको वेक्टर भी बोल सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर भी बोल सकते हैं। इनको बाइट कर लिया, इनको बाइट कर लिया, इनको बाइट कर लिया, तो इस तरह से ये इसको इस इन्फेक्शन को फैलाने का काम करते हैं और इस वायरस को शरीर में पहुंचने का काम करता है। धीरे धीरे करके ये मच्छर जो होते हैं लोगों के शरीर में काट काट करके बाइट करके पहुंचाने का ये काम करते हैं। ये होता है डेंगू बुखार। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर मान लीजिए किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखा जाएगा, क्योंकि बुखार तो कॉमन रूप से लोगों को हो ही जाता है। लेकिन अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तब उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि उनको डेंगू बुखार हुआ है कि नहीं, तो यही सिम्टम देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो बुखार तो उनको रहेगा ही रहेगा। उसके बाद उनकी आंखों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, सर में दर्द उनके देखा जाएगा, जी मचलाना, उल्टी होना ये भी देखा जाएगा, हड्डियों में दर्द होना ये भी उनके अंदर देखा जाएगा, स्किन पर लाल लाल रीजेज बन जाएंगे, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी दिक्कतें देखे जाते हैं अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तब। दोस्तों, डेंगू बुखार होने पर ज़्यादा कुछ नहीं, यही सारी चीज़ देखे जाते हैं। आंखों में दर्द होना, बुखार होना, सर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, स्किन पर रेजेज बन जाना, लाल लाल चकत्ते बन जाना, यही सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं शरीर के अंदर जब किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तब। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेंगू बुखार होने पर पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये आता है कि हम लोगों ने इतना बात समझ लिया है, लेकिन क्या हम सिम्टम के ही बेसिस पर कंफर्म कर देंगे कि इनके अंदर ये लक्षण दिख रहा है तो हाँ इनको ये चीज़ हुआ है? नहीं दोस्तों, इसको कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं इसके बारे में जानना जरूरी होता है। और इसी टेस्ट के माध्यम से एकदम 100% कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस पेशेंट को डेंगू बुखार हुआ है। तो कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं कि डेंगू बुखार में कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। अब देखिए, टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है NS1 टेस्ट। इसको रैपिड डेंगू एंटीजन टेस्ट भी बोला जाता है। इसी में एक टेस्ट होता है LMG एंड LGG एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये टेस्ट माना जाता है, जो कि इसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को डेंगू बुखार हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसी तरह से दोस्तों कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि CBC टेस्ट। CBC के बारे में तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इनको CBC टेस्ट कराना पड़ेगा, CBC टेस्ट कराना पड़ेगा। ये CBC टेस्ट होता क्या है? ये होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये टेस्ट माना जाता है। ज़्यादातर यही पेशेंट को लिखा जाता है और इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को मतलब डेंगू फीवर हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसी तरह से एक और होता है, इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोफोनिया टेस्ट। इसका काम क्या होता है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है दोस्तों जो कि प्लेटलेट्स को काउंट जो होता है वो कम हो जाता है इस बुखार में, तो उसको ये मेजर करने का काम करता है कि पेशेंट के शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स है उस कितना है, कहीं तो घट तो नहीं ना गया है, ज़्यादा मेंटेन है कि नहीं है। वो सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए थ्रोम्बोसाइटोफोनिया टेस्ट कराया जाता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये टेस्ट माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को मैंने इतना सारा टेस्ट बता दिया है। जस्ट इसी तरह से एक और भी टेस्ट होता है LFT टेस्ट। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। आप देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी लिखा गया है, ये होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। अब लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों कराया जाता है? इसमें देखा जाता है SGPT और SGOT का लेवल बढ़ा तो नहीं ना है,
कभी कभी देखा जाता है जिन लोगों को डेंगू फीवर हो जाता है तो डेंगू फीवर के पेशेंट में देखा जाता है कि उनका एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ जाता है। तो उसको देखने के लिए, उसको मेजरमेंट करने के लिए ये लेप्टी टेस्ट कराया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी का, मैंने आप लोगों को ये सारी बात क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट ने ये लेप्टी टेस्ट कराया, उसका एसजीपीटी एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ है, तब कौन सी दवाइयाँ देते हैं। और एक बात, डेंगू फीवर में कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं दिया जाता है वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो सारी की सारी बात आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा ही बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट के बारे में समझ लिया है। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है, सबसे पहले इलाज के बारे में जानने से पहले आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि डेंगू फीवर वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है, गलती से भी उनको ये चीज़ नहीं देना चाहिए। अब क्यों नहीं देना चाहिए वो बात भी यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात दोस्तों, NSAID के क्लास के जो मेडिसिन होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लास के जो पेन किलर मेडिसिन होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे एग्जाम्पल तो दीजिए दोस्तों, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, ठीक, डाइक्लोफिनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है तब। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये प्लेटलेट्स के फंक्शन को इंटरफेयर करने का काम करता है, और इसीलिए इस मेडिसिन को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी के क्लास के मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसीलिए नहीं किया जाता है इनका इस्तेमाल, NSAID के क्लास के मेडिसिन का। हम बात करें तो एंटीबायोटिक का भी यूज नहीं करना चाहिए, एंटीबायोटिक जो होते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे सारी दवाइयों को मना कर दे रहे हैं तो कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए उसको भी जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ा सा और जान लीजिए कि जब किसी को डेंगू बुखार होता है तो खत्म होने के 2-3 दिन बाद कभी कभी देखा जाता है उनको ब्लड का वोमिटिंग होना, 2-3 बार उल्टी आना, ब्लीडिंग, अब मसूड़ों से हल्का फुल्का ब्लड दिखाई दे सकता है, प्लेट। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट जो होता है वो डाउन हो जाना, ये सारे सिम्टम देखे जा सकते हैं, ये वार्निंग होता है डेंगू फीवर का, ठीक, ये बात समझ में। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के बारे में, इलाज के बारे में। नहीं तो बहुत सारे लोग तो वीडियो छोड़ करके ही चले गए होंगे बीच में, कितनी सारी बात बता दी है, लेकिन इलाज के बारे में अभी तक एक दवा के बारे में नहीं बताएं। ये बीमारी क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण देखा जाता है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं खाना है, इतनी बात बता दी है, लेकिन इलाज तो बताया ही नहीं। चलिए दोस्तों उसको भी जान लेते हैं। इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहला मेडिसिन होता है हेपामर्ज। हेपामर्ज जो मेडिसिन होता है इसका काम क्या होता है? हेपामर्ज एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका काम होता है कि अगर मान लीजिए पेशेंट ने LFT टेस्ट कराया और उसमें क्या देखा गया, SGPT या फिर SGOT, इनका लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको ये कम करने के लिए हेपामर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है तो एडल्ट पेशेंट को दिन भर में 2 बार दिया जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को इसको दिया जाता है। इसीलिए मैंने टेस्ट के बारे में बताया कि कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये लेप्टी जब टेस्ट कराया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें SGPT SGOT का लेवल पता चल जाता है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है हेपामर्ज टैबलेट का, और इनका डोज होता है 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को, ये एडल्ट डोज होता है, ठीक। ये बात हो गया हेपामर्ज टैबलेट के बारे में। इसी तरह से दोस्तों डोलो 650, जिसका साल्ट नेम है पैरासीटामॉल टैबलेट, इंडियन फार्माकोपिया का 650 mg का ये मेडिसिन है, ये भी दवा दिया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हमारे शरीर के फीवर को ये कम करने का काम करता है। साथ में अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में पेन हो रहा है तो उस पेन को भी ये ठीक करने का काम करता है। अगर इनके डोज के बारे में हम बात करें कि इसको पेशेंट को कितने डोज में दिया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में आप 2 से 3 बार दे सकते हैं, वो भी इसको लिया जाता है आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद। तो ये 2 दवा के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं? सबसे पहला मेडिसिन हेपामर्ज के बारे में बताएं और दूसरा मेडिसिन डोलो 650 टैबलेट के बारे में बताएं। चलिए दोस्तों इसी तरह से अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। यह है कैरपिल टैबलेट। अब देखिए कैरपिल टैबलेट भी आता है इसका, और इसके सिरप भी आते हैं। इनका काम क्या होता है उसको जानने से पहले ये कैरपिल का साल्ट नेम क्या है वो जान लीजिए। कार्निका पपाया लीफ, मतलब ये पपीते के पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। अगर आपके घर के आसपास पपीते के पत्ती है तो उसको पीस करके आधा कप जरूर सुबह शाम पीजिए, जिससे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करता है डेंगू फीवर के पेशेंट के लिए। इसमें पपीते के पत्तियों के द्वारा ये बनाया हुआ रहता है। अब आप कहेंगे तो टैबलेट भी बना हुआ है, सिरप भी बना हुआ है, टैबलेट किसको देना है, सिरप किसको देना है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जो कैरपिल होता है जो कि पपीते के पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, इसका काम होता है कि ये प्लेटलेट्स के लेवल को
बढ़ाने का काम करता है। तो मैंने बताया ना कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाता है उनका प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाता है, और उस पेशेंट को अगर पपीते की पत्तियां मिल जाता है तो उसको भी पीस करके दे दिया जाता है, जो कि अच्छा रिजल्ट शो करता है। अगर नहीं मिलता है तो कैरपिल का टैबलेट आता है, सिरप आता है, जो कि यूजफुल होता है। अब सिरप किसको दिया जाता है, टैबलेट किसको दिया जाता है? अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट है वो 18 साल से कम का है तो उनको सिरप दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई 18 साल से ज़्यादा का पेशेंट है तो उस तरह के लोगों को दिया, उस तरह के लोगों को टैबलेट दिया जाता है। तो 18 साल से कम के रहेंगे तो उनको सिरप दिया जाएगा, 18 साल से ज़्यादा के रहेंगे तो उनको टैबलेट दिया जाता है। इनका डोज क्या होता है दोस्तों? 1 से 5 साल के बच्चे को 5 ml दिन भर में 3 बार दिया जाता है और लगातार इसको 5 दिन तक चलाया जाता है। वहीं पर हम बात करें अगर मान लीजिए बच्चा 5 से 18 साल के बीच का है, सबसे पहले तो 1 से 5 साल के बीच के बताएं कि 5 ml दिन भर में 3 बार दिया जाता है और लगातार 5 दिन तक चलाया जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा 5 से 18 साल के बीच का है तो उसको 10 ml दिन भर में 3 बार चलाया जाता है, वो भी इसको भी 5 दिन तक लगातार चलाया जाता है। अगर 18 साल से ज़्यादा के, अभी ml में बता रहे हैं ना आप लोगों को, तो मतलब सिरप चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी 5 से 18 साल की ही बात कर रहे हैं, 18 साल से ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। अब आता है यहाँ पर, अगर 18 साल से ज़्यादा के पेशेंट हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो उनको टैबलेट दिया जाता है। वो भी दिन भर में 3 बार इनको भी दिया जाता है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार शाम को, और लगातार 5 दिन तक इनको भी चलाया जाता है, जिससे जो प्लेटलेट्स डाउन हो गया है वो मेंटेन हो सके, नॉर्मल हो सके, इसीलिए इसको दिया जाता है। और आई होप आप लोगों को इसके बारे में एकदम अच्छे से पूरा डोज के साथ समझ में आ गया होगा कैरपिल के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं, मैंने आपको सिम्टम में बताया है कि अगर मान लीजिए किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो उस तरह के लोगों में देखा जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा जी मचलाया है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया, तो शरीर में पानी की कमी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस तरह के लोगों को क्या दिया जाता है? तो दोस्तों उस तरह के लोगों को शरीर में पानी की कमी हो गया है, शरीर में डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं हो गया, तो उस तरह के लोगों को IV फ्लूइड चढ़ाया जाता है। अब IV फ्लूइड में नॉर्मल सैलिन दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन दे सकते हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन दे सकते हैं, डेक्सट्रोज 5% का दे सकते हैं। इनमें से कोई भी दिया जा सकता है, जो कि क्या करता है, हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट, और आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, जिसमें एक फॉलोइंग है, 1000 फॉलोअर से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, वही रियल आईडी है, नहीं तो बहुत सारे फेक आईडी भी बन चुके हैं। तो फेक आईडी से आप बचना, ठीक। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।